ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा था कि त्रिमूर्ति निराकार शिव भगवान हुआ। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। ठीक है, सतयुग क्या है? ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध है। लेकिन अभी ज्ञान तो हमें अभी मिल रहा है। तो टॉपिक बनाया था कि अभी कौन कौन सी ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध है जो मेरे पास होनी चाहिए। वहाँ तो वो संस्कार बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध कौन कौन सी है जो मेरे पास होनी चाहिए। लिखा है दीदी आपने? हाँ हाँ, अगर मैं ज्ञान में हूँ तो ज्ञान की प्रारब्ध मेरे पास क्या होगी? अनुभव। और कौन से? शक्तिशाली। मेरे पास शक्तिशाली अनुभवों की प्रारब्ध होगी। और शक्तिशाली जो अनुभव होंगे उनका जो फायदा क्या होगा? मुझे और वातावरण को और इस जो मेरा संगठन है उसको ऊंचा उठाने में मदद करेगा। ठीक है, मेरे पास ज्ञान की प्रारब्ध है ईश्वरीय परिवार। जितना ज्यादा शक्तिशाली मेरा ज्ञान, उतना ज्यादा शक्तिशाली मेरा परिवार। जिसमें भी ज्ञान की कमी होगी तो वो ना परिवार को वैल्यू देगा, ना इस संगठन को वैल्यू देगा, ना इस एग्जिस्टेंस को वैल्यू देगा कि पूरे 5000 साल में, पूरे कल्प में एक ही बार ये परिवार मिलता है। और यही प्रारब्ध की, ज्ञान की प्रारब्ध क्या है? ईश्वरीय परिवार। ये परिवार मुझे फिर से क्या बना सकता है? उस सर्वोच्च पद तक ले जा सकता है। वाइब्रेशन ही तो काम करते हैं। दूसरा, 84 जन्म ये सारा परिवार मेरे साथ रहेगा। तो जैसा शक्तिशाली मैं यहाँ पर रिलेशन बनाऊंगा, हाँ, ऊंचा रिलेशन बनाऊंगा, उतना शक्तिशाली वहाँ पर ये मेरे साथ सपोर्ट में रहेंगे। कल का अव्यक्त इशारा किसको याद है? पढ़ा भी है? कल का अव्यक्त इशारा बताओ। अभी 1-1.5 हफ्ते पहले मुरली में आया था कल का अव्यक्त इशारा। तो ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध क्या है? ईश्वरीय परिवार। ठीक है, ज्ञान की प्रारब्ध की अच्छा ईश्वरीय परिवार। शिव भगवान हुआ, आज कल का अव्यक्त इशारा था कि ये ब्राह्मण परिवार क्या होता है? आपके विकर्मों को विनाश करने में विशेष मदद करता है। याद है? अव्यक्त इशारे में नहीं आया, मुरली में आया। ठीक है जी, आज? हाँ, आज होगा। फिर मैंने आज पढ़ा होगा ना। यह अंतिम जन्म में ब्राह्मण आत्माओं द्वारा भी सब हिसाब किताब ही यहाँ ही चुकतू होने। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते। ठीक है ना? तो ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध क्या है कि मेरे धर्मराज की सजाओं से मुझे मुक्त कराने के लिए परिवार बना है। तो छोटे मोटे संस्कार और छोटी मोटी चीजें अगर आती हैं तो उनको अवॉइड करेंगे। ओके। और भैया ने लिखा है कि अगर मैं ज्ञान में हूं तो मेरे पास ज्ञान की प्रारब्ध होगी कि मेरे पास समय होगा। मेरे पास क्या होगा? समय। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे पुरुषार्थ करने से नहीं रोक सकती। ब्राह्मणों के पास समय नहीं है इस समय, और खासतौर से पुरुषार्थ करने के लिए समय नहीं है। सेवाएं करने के लिए समय है, मधु बनाने के लिए समय है, क्लासेस सुनने के लिए समय है, इधर उधर जाने के लिए, पिकनिक, ये वो सब करने के लिए, योग में बैठने के लिए, अमृत वेला करने के लिए, स्व के लिए समय नहीं है। और फिर उसी चीज को वो क्या बना रखा है? उन्होंने पुरुषार्थ बना लिया है। सेवा पुरुषार्थ नहीं है, सेवा एक खेलने का साधन है। शिव भगवान वाचे अव्यक्त महावाक्य है कि पूरे दिन कैसे योग करोगे, इसलिए बच्चों के हाथ में सेवा का खिलौना दिया गया। सेवा करते हो तो वो शुद्ध कर्म है। सेवा पुण्य है। अगर आपको योग लगाना है और उसमें सेवा का फ्यूल डालना है तो सेवा के साथ उसमें योग होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, तो वो पुण्य बनेगा। उस पुण्य से योग लगेगा। हम कैसे सेवा करते हैं वो सब अपना अपना चेक करो। इसलिए आज हाजिरी देने आ गया। पैकिंग का हुआ, अभी तो अनपैक करना रहता है भाई। काश सिमट जाता। अच्छा, तो ज्ञान की प्रारब्ध है समय। मुझे समय की वैल्यू समझ में आएगी। कुछ भी होगा, मेरे से मेरे नियम और मेरी धारणाएं कोई नहीं तोड़वा सकता।
कुछ भी होगा मेरे से, मेरी नियम और मेरी धारणा है। शिव भगवान उवाच 1945 ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा, कि स्वयं मैं भी आकर, ठीक है, तुम्हारे किसी बच्चों में इतनी समझ होनी चाहिए कि स्वयं मैं भी आकर तुम्हारे निश्चय को डगमग करूं तो तुम्हारे निश्चय नहीं डगमग होना चाहिए। इसी तरीके से अगर भगवान भी आए और वो हमारे नियमों को या हमारे पुरुषार्थ को हिलाने की कोशिश करे तो नियम और पुरुषार्थ हिलने नहीं चाहिए। उसमें हमारे नियम और हमारे पुरुषार्थ को हिलाने के निमित्त सिर्फ कर्तव्य बने, और कर्तव्य भी श्रीमत अनुसार। खाना है 6:30 से 7:30 आपको खाना बनाना है, तो अगर वो 7 बजे 7:30 बजे के बाद बन सकता है या 5:30 बजे से पहले बन सकता है तो बनाओ, लेकिन 6:30 से 7:30 ही बनाना है क्योंकि सबको गरम गरम पसंद है, तो 6:30 से 7:30 बना सकते हो। कर्तव्य श्रीमत अनुसार कर्तव्य। जैसे आजकल देखे ना, सेंटरों पे 6:30 से 7:30 क्लास कराई जाती है, वो कराई जाती है, या तो मुरली चलाई जाती है या कोर्स चलाया जाता है। नहीं नहीं, और जो मतलब बहाने भी कहो या जेन्युइन सिचुएशन भी होती है कि भाई माताएं आती है, उनको और टाइम नहीं मिलता, तो उनको अलग से बिठा के योग वालों के लिए योग वाला स्पेस दो, लेकिन योग जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 5 व्यक्ति हर सेंटर पर योग में बैठे रहने चाहिए, उनका नियम होना चाहिए। ये नियम बने, जैसे योग भट्टी में बनाते हैं ना, ग्रुप बनाते हैं, 9 से 10 कौन बैठेगा, 10 से 11, ऐसे ही अगर आपके सेंटर पर लगभग 30 लोग हैं, 6 दिन होते हैं, 7 दिन, तो हर दिन 4 का योग लगाने का नियम होना चाहिए। तो 7 चौक 28 हो गए, बाकी जो 2-3 बचे हैं, 2 लोग बचे, उनको और किसी निमित्त सेवा में, लेकिन होना चाहिए योग नुमा शाम के लिए पर्टिकुलरली। बहन जी भाई जी आपका आज 6:30 से 7:30 योग है। मधुबन को, सेंटर को, अपने घर को ऊपर उठाने का एकमात्र तरीका है योग, सबको पता है, करते कितना है वो फिर अलग बात है। हाँ जी, उससे नेक्स्ट, समय से आगे समझ, ज्ञान की प्रारब्ध है, समझ डेवलप होगी, समझ डेवलप होगी। किस चीज की समझ डेवलप होगी? दूसरों से संस्कार मिलाने की समझ डेवलप होगी, अपने पुरुषार्थ से अपनी समझ मिलाने की डेवलप होगी। मेरा पुरुषार्थ है, मेरा अमृत वेला अच्छा नहीं हो रहा, मेरा योग अच्छा नहीं हो रहा, तो मेरी समझ डेवलप होगी कि होगा कोई हिसाब किताब, मुझे फिर से मेहनत करनी है, छोड़ते नहीं बैठना है। कल भी जैसे बताया कि ब्रह्मा बाबा को 33 साल लगे अपनी जो कंप्लीशन की जर्नी है, सब कुछ तन मन धन जन सब कुछ देके। अब ज्ञान और जो अनुभव है वो बहुत आसानी से हमें मिल सकते हैं, तो एटलीस्ट आप उसका आधा भी ले लो, ठीक है ना, 16 2 32, तो एटलीस्ट 16 साल, तो 16 साल का समय ना लेके ये तो कहो कि अपने को स्पेस तो दो। एक दिन में जीत नहीं होती, एक दिन में हार नहीं होती, करते की तपस्या है, 84 जन्मों का भाग्य है, एक दिन में बन जाता तो बात ही क्या थी। तो इसलिए कभी भी डिसहार्टेंड नहीं होना, और कभी भी जिसे कहते हैं बाबा सोडा वाटर नहीं होना कि खुशी एकदम से आज बहुत अच्छा योग लग गया, भट्टी बहुत अच्छी होगी तो बहुत खुश हो गए, घर जाके फिर से वहीं नहीं। भट्टी वाले स्पेशली एक कमिटमेंट लेके जाए, जो भी आप पुरुषार्थ करते हो उसमें 1 घंटा एड ऑन करके लेके जाए कि वो पुरुषार्थ तो चल ही रहा है, घर का सबको ही पता है आपका रेगुलर कि भाई हफ्ते में 2 बार जाते हैं, हफ्ते में 7 बार जाते हैं, या मुरली और नुमा शाम जाते हैं, जो भी आपका है, 1 घंटा और ऐड होगा, कहीं भी हो, आधा घंटा करके कर लो, 15 मिनट करके कर लो, ऐड जरूर करना है, तब कहेंगे भट्टी सफल हुई। नहीं तो शिव भगवान वहां से यहाँ की यहाँ रही, वहां की वहां रही, ठीक है ना। ये गर्भ मैली तो है, आज है ना मदर्स डे, आज है ना, कल है, ठीक है ना, तो माँ ने अपनी गोद में ही तो रख रखा है, पता है संसार में क्या हो रहा है, कितनी धूप हो रही, कितनी ही धूप हो जाए, मम्मी कैसे शॉल ओढ़ के, वो टॉवल ओढ़ के बच्चे को ले जाती है, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं या गोद वाले बच्चे होते हैं। तो यहाँ मधुबन में पता चलता है, फिर यहाँ की यहाँ रही, फिर वहां जाके फिर से वही संस्कार, फिर से वही ना। एटलीस्ट जब मम्मी ने मुझे गोद में खिलाया है इतना लंबा समय, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट घुटनों तो चलना शुरू करूं, मैं एक कमिटमेंट तो लेके जाऊं। इतनी बड़ी मशीनरी, 400 लोग आपकी सेवाओं में लगे हुए हैं, 400 लोग आपको दिन रात की कोई फैसिलिटीज कम ना हो जाए, लाइट से लेके स्पीकर से लेके वो लेके हर चीज, खाने से लेके,
किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ी बाबा ने। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि आप ऊपर उठ सकें। लेकिन आप तो यहाँ आए, यहाँ थोड़ा सा किया, घर जाके फिर से वही, तो फिर यहाँ पावर भरने का कोई मतलब नहीं ना। आप गैस स्टेशन पे गए, गैस भराई, मतलब पेट्रोल भराने गए, और घर जाके कार खड़ी कर दी, पेट्रोल रखे रखे खराब हो गए, वो तो नहीं बात है ना। अच्छा नेक्स्ट, मतलब हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे दुख है उसका रूट कोज क्या है, उसका रेमेडी क्या है। समझ, ज्ञान की समझ, जो प्रारब्ध है वो क्या है, उससे ये पता चल जाएगा कि मेरे विघ्न क्यों आ रहे, मेरे पेपर क्यों आ रहे, और फिर उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ओके। आपने डायरी कहाँ है? अच्छा, असिस्टेंट भी रख रखा है हाथ में होनी चाहिए हमेशा, है ना। पेन कहाँ है? 2x2 ठीक है। नहीं, इनिशियल स्टेज है ना, ऐसा ही है। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करके चलो, लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखो, सेल्फ डेवलपमेंट इज मस्ट। अभी आप इतने छोटे हैं, इधर से किधर को भी मोड़ दो आप, बड़े आसानी से मुड़ जाओगे। और इस समय अट्रैक्शन बहुत खींचते हैं। अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ ध्येय नहीं है, अट्रैक्शन का मतलब है कि क्या ज्ञान योग, क्या सेवा, ठीक है ना, ये कर लो, वो कर लो, इतनी सारी चीज़ें हैं, और कितना इन्फ्लुएंस है बाहर की दुनिया में। लेकिन अपने को एक बार, हमेशा जो भी शक्तिशाली लोग हुए हैं, जो भी शक्तिशाली चीज़ हुई है, ठीक है, वो किस लिए हुई है? उनको टाइम लगा है, उनको टाइम लगा है। तो जो जबरदस्त चीज़ें होती हैं भाई, आज बाबा ने कहा ना, सुख काग विष्टा समान है। क्लबिंग करो, स्मोकिंग करो, ड्रिंकिंग करो, रोमिंग करो, घूमने जाओ, खाओ पियो, हाँ सिगरेट पियो, शराब पियो, काग विष्टा समान है। सुख थोड़ा सा है, अल्पकाल का है, और दुख देने वाला सुख है। विष्टा माना शिट, गंदा, गंध। सुख मिला है, लेकिन उतर रही क्या है, कला कौन सी है उतरती। और जो शक्तिशाली सुख है उनमें टाइम लगता है, क्योंकि सारे वाइब्रेशन ऐसे है ना, इसलिए आत्मा को पुश करने में टाइम लगता है, इसलिए ऊपर। ठीक है, लोग तो बोलेंगे अरे ये क्या कर रही हो मरे। हमेशा ये देखो, हीरे में भी लोग कमी निकाल देते हैं, हीरे में भी कमी निकाल देते हैं, इसकी चमक, इसका कैरेट। लेकिन इससे क्या होता है, हीरे की जब कमी निकालते हैं लोग, तो इससे क्या होता है, हीरे में कोई दाग है वो निकाल दिया तो क्या हो गया भाई, हीरा खरीदने जा रहे हो, कोई दाग है वो निकाल दिया तो क्या हो गया, हीरे की अनमोल नहीं, वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, वैल्यू बढ़ गई। इसी तरीके से लोग कोई भी कमी कुछ भी बता रहे हैं, वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, हमेशा ये भी ध्यान रखो, जो भी चीज आपको हर्ट कर रही है वो आपको आगे की तरफ पुश कर रही है। कभी भी बड़े हैं बैज लगा के ब्रह्मा कुमार बनने वाले, बहुत देखे तुम जैसे ब्रह्मा कुमार, बहुत देखे तुम्हारे जैसे योगी, बहुत देखे तुम्हारे जैसे पुरुषार्थी। ठीक है, कितने लोग आते थे सेंटर पे, हर्ट कर रही है ना, सुनी सुनाई लाइन होंगी कई बार। यही हर्ट, यही पेन आपको पुश कर रहा है पुरुषार्थ करने में। और 3-4 दिन 10-12 लोग कह रहे हैं आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, योग बहुत अच्छा है आपके, आपसे तो बहुत आप अलग ही हैं। चढ़ेगा कुछ नहीं, उतरेगा ही, और एक फीलिंग आ जाएगी। इसीलिए कोई भी किसी भी तरह का कोई भी हर्टिंग में बोल रहा है, सबसे पहली धारणा होनी चाहिए चुप रहना है। ज्यादा योगी बनना है, बस अंदर ही अंदर स्माइल और चुप, बस, नो नीड टू शो। ठीक है, अच्छा, और किसने लिखा है? नहीं लिखा है, ठीक है, ओके। हाँ, तो ज्ञान की प्रारब्ध जो तीसरा इसमें आ जाएगा, समझ, तो शास्त्रों का एसेंस समझ में आ जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं भक्ति गिराती है, ज्ञान उठाता है। एक्चुअली भक्ति गिराती नहीं, अगर भक्ति हमें गिराती तो भगवान मिलता नहीं, मिलता ना। भक्ति ने गिराया नहीं, विदाउट एम हमने जो भक्ति शुरू करी अब उससे गिरे हैं। भक्ति में लक्ष्य नहीं था, लेकिन भावनाएं असीम थी, और जो जिन्होंने पुरानी भक्ति की उन्हें सबसे पहले भगवान मिला। तो यानी कि भक्ति से मिला है ना, इतनी बड़ी प्रारब्ध मिली है भगवान की, वो कैसे मिली है यथार्थ। तो शिव भगवान आचार्य की मुरली में कि तुमने ही पुकारा था, क्या बताओ, बहुत इंपोर्टेंट लाइन थी, बाबा टोंट कर रहे थे, अब तो याद आ जाना चाहिए।
टोंट कर रहे थे बाबा। किसको याद है? मुरली रिवाइज की? हाँ, आदि बता दो। डबल ओम शांति। और कि तुमने ही भक्ति में पुकारा था, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। और बुलाया भी कहाँ? पतित शरीर, हाँ, पुरानी दुनिया में। वाह वाह, निमंत्रण भी देखो कैसा है। तीसरा पेज, दूसरा पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, ठीक है। वाह, बुलाया भी कहाँ? याद आया? टोंट कर रहे थे, फील हुआ? सेकंड पेज की फर्स्ट लाइन में बाप कहते हैं हम तो ओबीडियंट में बच्चों की सर्विस में, मुझे बुलाया है, हम पतित पावन बन गए, आप पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हो। हाँ, आप जाओ, क्योंकि भैया हमारे मामा की शादी, आप जरूर आना, और अपना खाना घर से ले गया ना बस। और गिफ्ट ये छोटे मोटा नहीं चलेगा, मिनिमम अमाउंट है जो दुल्हन को मुंह दिखाए वो 10,000 रुपये, ठीक है। और सब बिल्कुल नए कपड़ों में आना है, और एंट्री फीस भी है। आएगा कोई? तो वाह, निमंत्रण देखो कैसा देते हो। तो हमने जो यथार्थ भक्ति करने वाले थे हम लोग, हमने क्या बोला बाबा को? हमें पतित से पावन बनाओ। आज की भक्ति में क्या है? मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। हमारी यथार्थ भक्ति थी, लक्ष्य सहित भक्ति थी, तो भगवान मिला, भगवान मिला तो ज्ञान मिला, ज्ञान मिला तो समझ मिली, तो भक्ति नीचे गिराती है। तो हमें शास्त्रों का एसेंस पता चलता है। तो बाबा कहता है पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य। इसका मतलब क्या है? पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य। पहले तो भक्ति होती, फिर ज्ञान होता, फिर वैराग्य होता है। आता है समझ में? बताया हुआ है पहले। कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ज्ञान, ज्ञान से भक्ति की समझ मिलती है कि भक्ति मेरे लिए क्या थी, और फिर उस भक्ति की जब समझ में आ जाएगी तब आता है वैराग्य। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इतना जो भागना दौड़ना खेलना कूदना हुआ, जो इधर उधर सारे पैसे खर्च कर दिए, उससे तो कुछ भी नहीं मिला। वैराग्य आएगा अब इससे छोड़ के, अब भगवान ही है घर में बैठ के इतना आसानी से, तब योग लगेगा, ठीक है। तो एसेंस समझ में आएगा। शास्त्रों की अथॉरिटी, किसका नाम लिया था कल की मुरली में? शास्त्रों की अथॉरिटी क्या, कौन था? शास्त्रों की अथॉरिटी भैया व्यास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यास? व्यास के दो मीनिंग होते हैं। व्यास का मतलब होता है जो पुराने जमाने में जो बहुत ऊंची एजुकेशनल स्टेटस पे होते थे, उनको बोलते थे व्यास, ठीक है। आज की उसमें कहें तो संपादक, जो बिल्कुल यथार्थ। आज तो संपादक कोई भी बन जाता है, उसके पास एक डिग्री होनी चाहिए और पैसे होने चाहिए। उनके पास वो जो लिख रहे थे उसका प्रॉपर ज्ञान। और दूसरा व्यास का मतलब होता है विष्णु क्या कला स्वरूप, यानी कि विष्णु की कलाओं का स्वरूप। तो दोनों ही चीजें हमसे मिलती हैं। पहला, अगर मेरे अंदर विष्णु की कलाएं आ जाएंगी, बनूंगा तो मैं बाद में श्री श्री विष्णु, लेकिन अगर मेरे अंदर अभी कला आ जाएंगी तो मैं व्यास बन सकता हूँ। दूसरा व्यास यानी कि संपादक, मतलब मुझे ये जो ज्ञान में हूँ ये मेरी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ज्ञान में हूँ तो इस समय सतयुग तो ज्ञान की प्रारब्ध है, इस समय ज्ञान की प्रारब्ध कौन कौन सी होनी चाहिए मेरे पास? तो मैंने लिखा है समझ, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जी भैया बताइए कैसे एक्सप्लेन कर। हाँ, अभी आपके पास संस्कारों की प्रारब्ध है, संस्कार तो आप पे ऑटोमेटिकली है, इन्हें पिछले जन्मों से लेके आ रहे हैं। तो ज्ञान की प्रारब्ध कैसी हुई वो बताइए। हाँ, तो ज्ञान की प्रारब्ध है मेरे दैवी संस्कारों की प्रारब्ध, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ इस चीज को कैसे मैंने लिखा है। तो पहली है समझ, दूसरा है व्यवहार। समझ से क्या डेवलप होता है? बिहेवियर। भाई मुझे समझ में आ गया, मैं मधुबन में हूँ तो मुझे व्हाइट ड्रेस पहननी है, बैज लगा के रखना है, ये लगा के रखना, वो लगा के, मैं समझ में आ गया मैं घर में हूँ। तो फिर बीच की मांग, जींस, ये गोगल्स वोगल्स, ठीक है। समझ, समझ क्या डेवलप करती है? बिहेवियर, कि मैं कहाँ हूँ। इसी तरीके से ज्ञान की प्रारब्ध क्या है? समझ, बिहेवियर।
हर जगह हर आत्मा से कैसा बिहेवियर करना है, ठीक है। और उस बिहेवियर के आधार पर ज्ञान समझ डेवलप करता है, समझ की प्रारब्ध, दूसरा व्यवहार की प्रारब्ध, तीसरा जो मैंने लिखा सुख देना और सुख लेना। समझ डेवलप करती है व्यवहार, लेकिन व्यवहार कौन सा करना है, सामने वाली आत्मा को सुख मिले और मुझ आत्मा को भी सुख मिले। कई बार हम दूसरों को सुख देते रहते हैं ज्ञान के आधार पर, मैं नहीं सुख ले रहा होता, मैं नहीं सुख ले रहा होता, निमित्त ने कह दिया ये काम करना ही है तुम्हें, और आपका मन नहीं है, तो एक दो दिन ठीक है, लेकिन आप एक लंबा टाइम उसमें गुजार रहे हैं, तो अपने अंदर पावर होनी चाहिए ना कहने की। यज्ञ में हमें हमेशा सिखाया जाता है हाँ जी का पाठ पक्का करना है, हाँ जी का पाठ पक्का करना है श्रीमत अनुसार, ये एड ऑन करो इसमें। श्रीमत माना, श्रीमत अनुसार में आना भगवान अनुसार, तो भगवान इस समय क्या कह रहा है, भाई 6:30 से 7:30 योग करना है, बिल्कुल ठीक है, ये श्रीमत है। लेकिन अब दीदी कह रही है कि भाई मुरली सुना दो, 5 माताएं हैं, ठीक है। तो अगर ये बात 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। नहीं तो दीदी वो माता रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मुझे योग करना है, तो अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं योग करूं, किसी न किसी युक्ति से या किसी न किसी रिक्वेस्ट से ये कह के देखें, नहीं तो ड्यूटीज लगाएं, ड्यूटीज लगाएं। अभी हमारे पास एक बिल्कुल रिसेंट है, एक माता है मुरली सुनाती है सेंटर को, साउथ की माता है और गीता पाठशाला चलाती है। तो अब उसका वो संस्कार इतना कड़ा हो गया कि अगर अब उसकी जगह कोई मुरली सुना दे, इवन टीचर बहन भी, तो उनको काउंटर करती है। टीचर बहन ने फोन किया, टीचर बहन ने, ये मेरा टाइम है, मैं ही मुरली सुनूंगी, नोबडी कैन टच। अच्छा अच्छी सहयोगी होगी, इतना कौन सुनता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। बिल्कुल रिजिड, मेरा ही पार्ट है, क्यों, योग है नहीं, उस चीज को समझ लिया मेरा पुरुषार्थ है, और वो पुरुषार्थ उसको नीचे, मुरली सुनाना उसको नीचे गिरा रहा है, सोचो। चलो बाबा को याद करते, ओम शांति। तो ज्ञान की प्रारब्ध क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या करती है, मुझे अपलिफ्टमेंट मिल रहा है इस चीज से या मैं नीचे जा रहा हूं। सबसे पहले ब्राह्मण जीवन में 2 चीजें, स्व और स्व की दिनचर्या, इसके बाद सारी दुनिया आती। सपोज टू भी आपको किसी की क्लास अच्छी लग रही है, सपोज टू भी आपको किसी का ग्रुप अच्छा लग रहा है, सपोज टू भी आपको किसी का पैटर्न अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। पुरुषार्थ करने के लिए आपको किसी न किसी का सहारा नहीं, साथ लेना पड़ेगा, सब भाई हैं। यहाँ मैं खड़ा हूँ, मतलब आपका एक सिबलिंग भाई खड़ा है, यहाँ पर आपके पिताजी खड़े हैं, भाई कह रहा है राइट जाओ, पापा कह रहे हैं लेफ्ट जाओ, किसकी मानोगे, किसकी मानोगे, मोस्ट प्रोबेबली भाई पिताजी की। क्यों, पिताजी अनुभवी हैं, पिताजी की पालना का पता है, और भाई का भी थोड़ा बहुत साथ पता है। यहाँ पर सबसे पहले पिताजी ने क्या कहा, पहले जो 5 बेसिक्स हैं हमारे, अमृत वेला, मुरली, मुरली रिवीजन, भोजन साइलेंस में, नुमा शाम और पोता मेल, ये 6 चीज करके इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। और इसमें 2 घंटे और ऐड ऑन करने, 4 घंटे का बाबा ने स्लॉट बनाया है। अभी कल संडे है ना, 3 संडे पहले की मुरली में बार बार रिवाइज कर रहे हैं। साकार में कहते थे 8 घंटे, घर गृहस्थ में रहते 8 घंटे याद प्यार में, उसमें दो बाबा की याद में। फिर अव्यक्त में बोला कि 4 घंटे रहो, बच्चे 2 ही घंटे करते। क्या ये बाप का रिगार्ड हुआ, पहले पेज का पहला, दूसरे पेज का लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन थी, क्या ये बाप का रिगार्ड हुआ। तो ये चीज समझनी है, बाप की मान नहीं रहे, भाई जी की क्लास नहीं आई, बहन जी की क्लास नहीं आई, दीदी की क्लास नहीं आई, दादी का क्लास नहीं आया। पहले मुरली पे एम्फेसाइज करो, पहले अपने नियमों पे एम्फेसाइज करो, पहले बेस बनाओ, तब बिल्डिंग खड़ी करना। उसके लिए फिर किसी को समझने के लिए आपको कोई क्लास करनी पड़ती है, तो उसे अप्लाई जरूर करो। ये नहीं कि वो सुना रहा है, आपको मजा आ रहा है, और फिर वो उधर और आप इधर, अगले दिन फिर से क्लास, उस क्लास में से कुछ ना कुछ अप्लाई जरूर करो। तो सुख देना और सुख लेना, ये प्रारब्ध मेरी ज्ञान से मिलेगी। फिर ज्ञान की प्रारब्ध है रॉयलिटी। बाबा ने कहा भले ही 108 चत्तियों वाला हो, साफ हो और डिसेंट हो,
भले ही मेरा पुरुषार्थ कैसा है, लेकिन रॉयलिटी होनी चाहिए उस पुरुषार्थ में। मैं योगी तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन योग मेरा सबसे आगे की सीट पे लगता है। और जिस दिन कोई बैठ गया तो सीधे उठो, मेरी सीट है। खाने की सीट फिक्स है, बैठने की सीट फिक्स है, ये फिक्स है, वो कुछ फिक्स मत करो। तुम ही फिक्स नहीं हो, सुबह तक पता नहीं कहाँ होंगे। कुछ भी फिक्स नहीं करो, जो मिला है सो अच्छा। हाँ, एक जगह बैठ के योग करना बहुत अच्छा है, एक जगह बैठ के खाना बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन तैयार होते हैं। बट इफ इन सम केसेस, इन समवेयर, इन सम सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा हो जाता है तो लेट इट बी। खासतौर से समर्पितों को संबोधित करते हुए मैं ये कहूँगा, रिजिड हो जाते हैं कई बार चीज़ों में, मेरा ये अगर कोई यूज कर सकता है तो दे दो, दे दो। हमारे यहाँ एक भाई थे, तो उन्होंने गाड़ी ली, तो किसी भाई ने उनकी गाड़ी को तोड़ दिया, तो उसमें काफ़ी खर्च आया। तो क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट से ही कनेक्टेड है, तो फिर दे दी। तो हमने भी उनको बोला था पर्सनली, और भी लोग बोलते भाई इतनी महंगी गाड़ी आप क्यों देते हो। उन्होंने यही बोला कि ईश्वरीय परिवार है, किसी भी ब्राह्मण की एक दुआ लग जाएंगी तो इतनी गाड़ी आ जाएंगी कि हम काउंट नहीं कर पाएंगे। और चल रही है तो मेरे से भी टूट सकती है ना। हाँ, चाहता तो कोई भी नहीं है ना गाड़ी तोड़ना, तो अविनाशी तो नहीं है कि हम इसे साथ लेके जाएंगे। तो मतलब एक माइंड सेट है आत्माओं का, और मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत महंगी कार थी। तो मैंने कहा कि जब मेरे पास कार होगी मैं भी यही अप्लाई करूंगा, अगर होगी तो। ठीक है, कि उस चीज को समझना कि कितना अच्छा लेवल है ये योग का ना, जहां आप प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीजें डिलीवर कर पा रहे हो। ठीक है ना, प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीज डिलीवर करा रहे हो। मेरी साथ की बात है, वो उसने कहा भैया कार टूट गई, तो ये कह रहे अच्छा चलो दिखाओ। और वो भाई थोड़ा परेशान, भाई कार माना कार, और कार को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, ब्रांड न्यू कार, 1 लाख रुपए का खर्चा था उस समय उस कार का, जो टूटा था हेडलाइट पूरी। सॉरी भैया, सॉरी भैया। तो भाई क्या बोलता है कि भाई जानबूझ के तोड़ी है क्या, क्योंकि नहीं भैया ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। बस क्या अविनाशी ने तो ये भी नहीं है, और बिल्कुल उसको रिलैक्स कर दिया, बिल्कुल उसको रिलैक्स। ऐसे ऐसे भाई हैं ज्ञान सरोवर, मुझे अच्छा लगता है ऐसे, जब ऐसे लोग संगठन में होते हैं बहुत अच्छा लगता है। हमारे अर्जुन भाई हैं, कभी भी किसी से कुछ भी होता है आगे से जाके खुद बात कर लेंगे, कोई भी कोई मजाक कर देंगे, कोई ना कुछ कच कर देंगे। हमारे संजय भाई हैं साउंड में, सबके साथ उनका एक ही बिहेवियर है, हंसी में ही बात शुरू करेंगे, बात ही हंसी से शुरू करेंगे। सूरज भाई जी हैं, ठीक है, कभी भी आपको महसूस ही नहीं होने देंगे तुम समर्पित हो या नहीं हो, तुम बच्चे हो या बड़े हो, नहीं, बिल्कुल एकदम जो स्टेज पे है उससे बिल्कुल, जैसे हनुमान था ना, कितनी शक्तियां थी, लेकिन जब सामने आया था इतना सा। हमारे किचन के इंचार्ज है रामू भाई, कभी भी चले जाओ, कुछ भी अगर उनके पास है मना नहीं होगी। और किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, टाइम हो गया कल आना, ये करना वो करना, नहीं, किसी भी टाइम चले जाओ, अगर उनके पास है तो ताला खोल के भी दे देते हैं, ताला खोल के भी दे देते हैं। तो एक से एक संगठन में है, तो रॉयलिटी। फिर ज्ञान हमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज कौन सी देता है, पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया इस एक शक्ति पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, उसका सफलता और असफलता। क्या? निर्णय शक्ति। ठीक है, जब हम कॉलेज में थे तो मैंने देखी थी हैरी पॉटर, तो उसमें डम्बलडोर कहता है लास्ट में जब वो उसको मार देता है राक्षस को, हैरी पॉटर को, कि अक्सर कहा जाता है कि लोगों के कर्म उसे महान बनाते हैं। लास्ट डायलॉग है, तो वो कहता है लोगों के कर्म उन्हें महान नहीं बनाते, लोगों के डिसीजंस उन्हें महान बनाते। भाई डिसीजन लोगे तो ही तो कर्म करोगे। हालांकि सूक्ष्म कर्म है डिसीजन लेना भी, लेकिन फिजिकल लेवल पर अगर वहां जाके देखो तो वो क्या कहना चाह रहा था, डिसीजंस मेक्स यू ग्रेट, लास्ट डायलॉग है। फिर उसके बाद मूवी एंड हो जाती है। तो वो चीज़ मुझे तब से याद है, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तब से मैं डिसीजंस लेने में डरता नहीं। और ऐसा नहीं सारे डिसीजन आपके सही होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक आपने रिस्क नहीं लिया है, ठीक है, तब तक गेन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप बैठे सोच रहे हो अरे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं, कूदो तो सही। हाँ बताइए
हाँ, ज्ञान की प्रारब्ध होगी परख शक्ति, परखने की ताकत आ गई। इट विल टेक सम टाइम, निर्णय शक्ति भी विल टेक सम टाइम, लेकिन ज्ञान का कोर्स पूरा होते ही बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाती हैं, आपको करना है कि नहीं करना। फिर आपके संस्कार तो पुश करते ही। अच्छा, तो निर्णय शक्ति। फिर ज्ञान की प्रारब्ध है अच्छा संगठन। अगर मेरा संगठन अच्छा नहीं है, मेरा संग अच्छा नहीं है, मेरा सबके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, तो मेरे पास ज्ञान नहीं है। अंडरलाइन कर लो, अपनी चेकिंग है छोटी छोटी। लोगों का परसेप्शन क्या है मेरे लिए, वो नहीं, मेरी ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट मम्मा को बोलती हैं 1945 में, ठीक है ना। अति शुद्ध दिल की भावनाएं होनी चाहिए हर आत्मा के पास, अति शुद्ध। तो कहेंगे भगवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली क्लास है। जिसने नहीं सुनी उसको सुननी चाहिए। राजू भाई जी क्लास है, ऑलमाइटी अथॉरिटी की मम्मा से मुलाकात या मम्मा से बात, 1945। अब डालते ही आ जाएगी वो, बहुत आज तक आपने ऐसी क्लास नहीं सुनी होगी, और हर एक ब्राह्मण को क्लास सुननी चाहिए। इतने ज़्यादा राज हैं, सिर्फ आधे घंटे की 29 मिनट की क्लास। अच्छा संगठन मिलेगा। अच्छा संगठन का मतलब है मैं सबके लिए अति शुद्ध सोचूंगा, हर एक को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, हर एक को संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा श्रीमत अनुसार। फिर अच्छा योग, ज्ञान की प्रारब्ध है अच्छा योग। अगर मेरे अंदर ज्ञान की क्लियरिटी है तो अच्छा योग। आज हमने योग किया, सारी दुनिया को देखो भगवान का पता ही नहीं। दूसरे पेज पे था, दूसरे पेज पे, भगवान किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। ये लाइन थी, भगवान किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। हमने इस पे योग बनाया था आज। हम जानते हैं भगवान किसको कहा जाता है, हम जानते। भगवान क्या है मैं जानता हूँ, भगवान मेरे लिए क्या है मैं जानता हूँ, भगवान मुझे क्या दे रहा है मैं जानता हूँ, मैं भगवान का क्या हूँ मैं जानता हूँ, मैं भगवान के लिए कितना वैल्यूबल हूँ मैं जानता हूँ, भगवान के साथ मेरा क्या रिलेशन है मैं जानता हूँ, भगवान मेरे लिए कितना बलिदान कर रहा है मैं जानता हूँ। लोग नहीं जानते, तो इस पे योग बनाया था। आप लोग अमृत वेला करना चाहें तो करके देखना, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, ठीक है। और फिर अगर मेरा अंदर ज्ञान है तो ज्ञान की प्रारब्ध होगी निर्विघ्न सेवाएं। अब निर्विघ्न सेवाओं का मतलब ये नहीं है कि आपकी सेवाएं निर्विघ्न हो जाएंगी। निर्विघ्न सेवाओं का मतलब है आपकी ये जो माइंड सेट है ये निर्विघ्न रहेगा। परिस्थितियां तो आएंगी, पेपर तो आएंगे, स्वभाव में भी आएंगे, संगठन में भी आएंगे, संस्कारों में भी आएंगे। निर्विघ्न, आपको पता है कि ये सेवा भगवान के निमित्त है, मुझे अपनी स्थिति को बिना सोचे समझे बस आगे बढ़ते रहना, अपना काम करो, साइड हो जाओ। अब से लेके कभी तक भी हिस्ट्री में चले जाओ, जिसने भी सिस्टम बदलने की कोशिश करी है वो सिस्टम से बाहर चला गया। एकमात्र तरीका यहाँ है सिस्टम बदलने का, स्व, क्योंकि सबने बाहर की चीजों पे फोकस किया। सिस्टम यहाँ से शुरू करना है, इस सेंटर से शुरू करना है, यहाँ से शुरू हुआ ऑटोमेटिकली। अब ब्रह्मा बाबा को सारी चीजें दिखाई देती थी, भाई 12 गुरु की है, यहाँ पे ये गड़बड़ कर रहा है, अमरनाथ में वो पैसे लेके वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारी चीजें बताते ना बाबा अपने यार। परेशान थे, भाई आपने साक्षात्कार कराया, आपने कराया, आपने कराया। फिर स्व पता चला, स्व को बनाया 2500 साल तक और पूरे 84 जन्म तक सिस्टम उनके अकॉर्डिंग चलेगा। सिस्टम आप आखिरी जन्म देख लो ना, राजा उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, राजा उनके अकॉर्डिंग उनको टाइम दे रहे हैं, वो राजाओं के अकॉर्डिंग टाइम लेके नहीं जा रहे। क्यों? उसने स्व पे ध्यान दे दी। तो निर्विघ्न सेवाएं। फिर मेहनत, ज्ञान की प्रारब्ध है मेहनत प्लस समझ इज इक्वल टू सफलता। तो ज्ञान की प्रारब्ध है सफलता। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफलता? ब्राह्मणों के लिए सफलता क्या है? आपके लिए सफलता क्या है नंदिनी जी? एक शब्द में सफलता। बाप समान बनना। सफलता क्या है ब्राह्मणों के लिए? वो तो फाइनल रिजल्ट हो ही जाएगी, बाप समान बनना। ब्राह्मणों के लिए सफलता अति इंद्रिय सुख, और इसे और छोटा कर दो। अति इंद्रिय सुख एक हाइट है,
ब्राह्मणों के लिए सफलता है खुशी। शिव भगवान वाच, एक नहीं 1000 बार, खुशी जैसी खुराक नहीं। मीन्स ये तुम आत्मा में डाल लो, शरीर में डाल लो, दोनों ही ऐसे वर्कआउट करें। खुशी है तो योग लगेगा, खुशी है तो धारणाएं होंगी, खुशी है तो सेवाएं होंगी, खुशी है तो निर्विघ्न रहेंगे, खुशी है तो पेपर भी आ रहे तो भी खुश रहेंगे। ठीक है, आप स्कूटर से जा रहे हो, आप नहीं जा रहे, चलो कोई जा रहा है स्कूटर से, सपोज टू मैं जा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मैं 12th में पास हो जाऊंगा और मैं फिकर में चला रहा हूँ। इतने में सामने टक्कर लग गई, हड़बड़ी में मेरी टांग टूट गई और अचानक से मुझे किसी ने बता दिया भाई 12वीं में पास हो गया, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो उस खुशी में मैं एक टांग पे ही नाचने लगूंगा। राइट? तो बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर, खुशी। तो ज्ञान की प्रारब्ध है खुशी। ठीक है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी लेवल, एट एनी सर्कमस्टांसेस, एट एनी संस्कार। कई बार कोई भी आसपास नहीं होता, सब बढ़िया चल रहा होता है, इंचार्ज खुश है, सेवादारी खुश है, परिवार खुश है, मैं अपने आप में ही परेशान हूं, अपने आप में ही। मेरा योग ऐसा है, मेरा पुरुषार्थ ऐसा है, मेरी धारणा है, सब खुश है मेरे से, मैं खुद खुश नहीं। तो अपने पे ट्रस्ट रखना। शिव भगवान हुआ सबसे पहले, जो बाबा के मेन महावाक्य निश्चय बुद्धि विजयंती, तो सबसे पहले निश्चय भगवान में नहीं अपने में रखना है, भगवान तब वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया, बाकी थोड़े बहुत रह गए है ना। ओम शांति।